आनंद सर, Yes, yes, do start, sir. Okay. Good evening and Jai Hind to all. I think that Anand sir, there may be the network issue or any problem. So I request Mohit sir to take the class of Osaka and the empire who gave up the world. Welcome, Mohit sir. okay. Thank you, sir. Thank you to give me an opportunity, so which I established in the group that I am also a good teacher to all, and I am able to make you understand about the chapter and topics which we have been discussing through Sir, these your days. voice is breaking, sir. I am not able to listen you, sir. Is my voice breaking, Sunil sir? Yes, sir. Just Is it happening to slightly. all? Oh, that's why. ओके सर, मैं Now रिचार्ज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। आई थिंक I have दैट planned. ओके, नहीं होगा क्या सर? यस, नेटवर्क मेरे बैंड हैं इशू। ना, मेरे हैं नहीं सर, मेरे हैं ना, रिचार्ज कर चुका हूँ। पर क्या है, वो प्लान एक्टिव होंगे तब जब मेरा कंप्लीटली क्या होगा, खत्म होगा। अगर क्या होते हैं 11-12 MB रह जाते हैं ना, तो यही दिक्कत हो जाते हैं ऐसे। अभी अभी कोई इशू है क्या अभी वॉइस में? नहीं, इशू नहीं है, ठीक है, ठीक चल रहा है। ओके, चलिए। तो हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्योंकि इंटरलिंक्ड है हमारा सारे के सारे चैप्टर्स, तो प्रीवियस क्लासेस का थोड़ा याद करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम क्या पढ़े थे? जनपद, महाजनपद, मतलब क्या है, किंगडम्स। एक टेरिटोरी, हम क्या पढ़े थे? एक टेरिटोरी जहाँ पे क्या लोग रहते थे, और उन्हीं लोगों को एक हेड जो है वो रूल करते थे, इतना पढ़े थे बस। अभी हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो सारे एकदम नॉर्मल तरीके से ही लेते जा रहे हैं। पर यहाँ से क्या हुआ ना, एक जन के नाम मेंशन हो गया अभी चैप्टर में। अभी तक मेंशन नहीं किए थे पर डायनेस्टी किए थे। अब क्या हुआ ना, जब सिचुएशन कुछ ऐसा था कि जनपद महाजनपद तो बने, ठीक है, हम पढ़ चुके समझे, ये भी ठीक है। सिचुएशन फिर एक ऐसा बना कि ये जो महाजनपद, ये जो किंगडम्स बने, महाजनपद जो किंगडम्स बने, ये सारे किंगडम्स अब एक एक जगह इकट्ठा होकर एक ही जन के अंडर रूल्ड होंगे। तो अब क्या बोला जाएगा इन्हें फिर? जाहिर सी बात है, अगर क्या कर रहे हैं ना, चीजें एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो नाम बदल रहे हैं। तो किंगडम्स अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो कोई ना कोई नाम दिया जाएगा फिर। तो क्या नाम दिया जाए फिर उनको? कि किंगडम्स अगर बड़े बड़े हो, या फिर वहां पे और किंगडम पे और जगह क्या कर दिए गए हो, ऐड कर दिए गए हो, तो उसे अब किंगडम नहीं बोलेंगे, एम्पायर बोलेंगे। क्या ना, एम्पायर बोलेंगे। तो ऐसे एक ग्रेट एम्पायर का एक ग्रेट रूलर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है अशोका। इनको क्यों ऐसे ग्रेट बोला जाता है, और यहाँ चैप्टर के नाम के हिसाब से हम क्या करेंगे, चैप्टर के नाम जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। लगता तो ऐसा है कि कुछ सीखने को मिलेंगे, पर याद रखिएगा, ये एक्सट्रीम जो आपका एक्सट्रीम पाथ फॉलो करने की वजह से आखिरी में मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन भी हुआ था। भोले बनिए, डेट टाइम के हिसाब से भोले बनिए, पर अगर लिमिट से ज्यादा भोले बन गए ना, तो फिर सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सीधा भी होना चाहिए और टेढ़े भी रहने चाहिए। तो इनका पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो अशोका को ग्रेट रूलर बोला जाता है। कौन से डायनेस्टी के थे? जनरली अगर देखेंगे तो ये मौर्यन,
मौर्यन रूलर थे। तो इनके टाइम पे क्या हुआ ये इनको ग्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं। हम काम लास्ट में देखेंगे, हम क्या थोड़े थोड़े करके कैसे करके ये बदले। इनको बोला जाता है कि क्या ऐसे लिखे जाते हैं कि 99 उनके ब्रदर्स को मार दिए, ऐसे ऐसे पूरा ना रिगोरस थे बैटल में या फिर फाइट में। फिर वो ऐसे क्या, कौन सा ऐसा फैक्टर आया, कौन सा ऐसा इवेंट उनके लाइफ में हुआ जो अशोका को ग्रेट बनाया? इतने लोगों को मारने के बाद, इतने बैटल लड़ने के बाद अशोका द ग्रेट क्यों बोला गया? आज उसी को ही हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अशोका जो थे, अशोका उनके पापा का नाम क्या था? बिंदुसार। ये जो मौर्यन एम्पायर बोला, ये मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और इनको एस्टेब्लिश करने के लिए, मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प जो किए थे वो थे आपके चाणक्य। बहुत शातिर दिमाग। ऐसा भी बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य धदानंद थे, वो स्टोरी देखेंगे, अब नहीं बताते। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रहेगा पर इम्पोर्टेंट रहेगा। सर अब क्या हुआ? हाँ सर, जो चाणक्य का कैरेक्टर था वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे थे क्या सर उस टाइम पर? हाँ, करते थे। एक्चुअली मैं उनका एक यूट्यूब वीडियो अभी में भी देख है। रहा था, हाँ, उनका कोई मतलब कोई नहीं नहीं, प्रूफ नहीं मिलता है। एग्जिस्टेंस देखिए, आपका ये आंसर दे देता हूँ। एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कोई भी चीज का, हमें हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के बारे में, और पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी चीज को कोई भी लोग दावे के साथ नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अशोका अपने 99 ब्रदर्स को मार के राजा बने थे, ऐसे भी बोला जाता है। पर बाद में ये डिस्प्यूट निकला कि वो बुद्धिज्म बुद्धिज्म में जो कन्वर्जन उनका हुआ, वो बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा बताया गया कि देखो, इतना इतना भयंकर राजा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, क्या इससे क्या होगा, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा। तो हिस्ट्री की बात करेंगे तो थोड़े बहुत, और खास करके यूट्यूब की, आप जब तक कोई बुक से, कोई रिफरेंस से ना पढ़ लें, यूट्यूब हो या फिर मैं ही खुद क्यों ना आपको बोल दूं कोई भी चीज, मानिएगा नहीं। मैं ये ठीक है सर। हमेशा दूसरों को बोलता हूँ, ठीक है सर। और हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो चाणक्य को लेकर कोई ऐसे एपिक्स वेपिक्स वाला स्टोरी तो नहीं है जो हम ऐसे बोलेंगे कि इनका एग्जिस्टेंस नहीं था बोल के। तो हिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं, और हिस्ट्री में अगर एग्जिस्टेंस के बारे में कहीं पे इश्यू हुआ रहता तो क्वेश्चन आते इसको। और आप यूट्यूब अगर फॉलो कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि कौन से यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में जो सारे इंफॉर्मेशन आते हैं वो सही नहीं होते। मैं तो अपने कोचिंग टीचर का भी क्या गलती निकाल दिया मैंने, क्वालिटी में गलत पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी सर। गलती मैंने निकाल दिया। मेरे कोचिंग टीचर थे जो, समझ रहे हैं? तो क्या होता है, इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है, इसीलिए अलग अलग सोर्सेस ज्यादातर करके हमें क्या करना है, रिफरेंसेस खुद जब तक नहीं पढ़ रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं अवेलेबल बुक, तब तक हम दूसरों की बात को हाँ या ना नहीं बोल सकते। ठीक है सर? हाँ सर, हाँ। ओके, ओके सर, तो थैंक यू हम सर। देखें। ओके, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश कर दिया और चाणक्य उनको हेल्प किए। इसके पीछे भी बहुत लंबा स्टोरी है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं जब नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो नोट्स में थोड़ा देख लेना। बिंदुसारा के ये बेटे थे और उनके मम्मी का नाम था ना सुभद्रांगी। यहाँ पे इस टाइम पे अब क्या हुआ, आपको अगर मैं इसका इमेज मौर्यन एम्पायर का पूरा उनका टेरिटोरी अगर दिखाऊं तो सिर्फ साउथ के कुछ पोर्शन छोड़े थे, बाकी पूरा कंप्लीट, ऐसा बोला जाता पान इंडिया कॉन्कर किए थे बोलते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन साउथ में छूट गया था। तो इस टाइम क्या हुआ, इतने बड़े एम्पायर को
अब रूल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए एक जगह से तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम अपने स्टेट की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, तो उड़ीसा को गवर्न करने के लिए क्या है, 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर पंचायत हैं। क्यों? ताकि गवर्नेंस अच्छे से हो पाए। तो इतने बड़े एम्पायर को कैसे करके करेंगे गवर्नेंस? इसीलिए इनका 3 कैपिटल सिटीज थे। बोलने का रीजन ये था कि 3 कैपिटल सिटीज, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं आपके तरफ से कि इन 3 कैपिटल कैसे बना दिया बोल के। तो इसलिए मैंने पहले से बता दिया आपको कि क्या है ना, क्योंकि ये पान इंडिया अपना जो है टेरिटोरी एक्सपांड कर चुके थे, उन्हीं को गवर्न करने के लिए 3 मेन कैपिटल सिटीज बनाए थे। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। अब ये इन सिटीज से कहाँ से क्या क्या कंट्रोल करते थे वो थोड़ा देखेंगे। पाटलिपुत्र की बात करेंगे और तक्षशिला उज्जैन की बात करेंगे, ये कैपिटल सिटीज हैं। इसका मतलब क्या है? आप अगर हम कोई बड़े शहर ले लेते हैं, तो मैक्सिमम कौन से लोग रहते हैं बड़े शहर में? ऑफिशियल्स रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे। वहां पे कोई फार्मर रहेगा क्या बड़े शहर में? अगर रहते भी हैं तो बहुत कम। तो यहाँ पे भी वैसा वाला सिचुएशन है। यहाँ पे भी क्या थे ना, ये जो 3 कैपिटल सिटीज थे, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो थे मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्संस थे। इतना समझ में आ गया। अब इनका थोड़ा सा, ये जो कैपिटल सिटीज हैं, 2 कैपिटल सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला और उज्जैन। पाटलिपुत्र भी है, पर ये जो तक्षशिला और उज्जैन है, इनके कुछ रीजन है, रिसोर्सेस जो है अवेलेबल थे बोल के यहाँ पे थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तक्षशिला की, तक्षशिला बात करेंगे तो प्रेजेंट पाकिस्तान में है। इसका मैप स्टडी करना बहुत जरूरी है। मेरे पास जो ऑक्सफोर्ड का है एटलस है, वहां से मैं मैप निकाल के आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी किंगडम्स के जो है हमारे इंडिया में, किंगडम्स कहाँ कहाँ किस का कितना कितना टेरिटोरी था इंडिया के अंदर। इंडिया विथ पाकिस्तान, उस टाइम पे तो पाकिस्तान नहीं था, पूरा इंडिया ही था। तो टेरिटोरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा सेंट्रल एशिया और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया के, जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं, जितने भी लोग इन्वेड किए हैं इंडिया को, मैक्सिमम नॉर्थ वेस्ट पार्ट, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, वहीं से ही क्या करते हैं ना, क्या करते थे, इन्वेड करते थे। रीजन क्या था? नॉर्थ की तरफ अगर देखेंगे तो हिमालय है, साउथ की तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ समुद्र है। और इतने टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि ये लोग शिप चढ़ा के आ जाएं। अभी तक शिप बनाए नहीं है, बनाएंगे आगे चलकर। तो ज्यादातर करके नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इन्वेजन होता था इंडिया के तरफ। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कौन सा कैपिटल रह गया? फिर नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे तक्षशिला को कैपिटल बनवा दिया गया, ताकि वो इन्वेजन को रोक सके। हो गया ये। इसको गेटवे भी बोलते हैं। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ वेस्ट पार्ट टू इंडिया, ये गेटवे भी बोला जाता है इस ये वाले जगह को। फिर उज्जैन की बात करते हैं, तो उज्जैन क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है? उज्जैन ऐसा जगह है जहां से इंडिया का नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट को कनेक्ट करता है, वैसा अलग जगह है। ठीक है। तो ये तो 3 कैपिटल सिटीज। अब ऐसा तो नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट्स में सिर्फ शहर ही शहर होंगे, विलेजेस भी होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज भी होते हैं। तो हम थोड़ा दूसरे दूसरे विलेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसी को याद रखिए। पहले हम पढ़े अशोका के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद गवर्नेंस के लिए कैपिटल सिटीज पढ़े। अब क्या है, हम जानते हैं, आज भी देखते हैं कि सिर्फ शहर नहीं होते, गांव भी होते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या ना, विलेजेस होते थे। तो विलेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब विलेजेस में क्या, बड़े बड़े ऑफिसर रहेंगे क्या? गांव से ऑफिसर बनते हैं गांव के लोग, पर वो गांव में कम, जहाँ अपॉइंटमेंट होता है उनका, वहां ज्यादा रहते हैं। विवेक को देख लीजिए। तो विलेज में कम रहते हैं। फिर जो विलेज के हिसाब से जो काम सूट करता हो, कौन सा काम करेंगे गांव में? फार्मिंग करेंगे, नहीं तो हर्डिंग करेंगे।
इसका मतलब क्या है कि फार्मर और हॉर्डर्स जो हैं ये रहते थे विलेज पे, और यहाँ इनसे क्या किया जाता था ना, आपका सभी जगह से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे। फिर और कौन सा रीजन होता था उस टाइम पे, फॉरेस्ट एरियाज आज भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में लोग जो हैं रहते हैं। तो फॉरेस्ट एरियाज में कैसे लोग रहते थे ना, जो फूड गैदरर थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी मिलता था उसी को खाते थे, और क्या ना हंटिंग, हंटिंग भी करते थे। अभी तक हम डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो कंप्लीटली नॉन एग्जिस्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, विलेज तो देख लिए, फॉरेस्ट को देख लिए, और क्या है यहाँ पे एक चीज देखा गया है आज के डेट पे भी हमें देखने को, मैं आज के डेट पे हमेशा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्करेंट सिचुएशन से हमें क्या करने हैं, रिलेट करने हैं। उस टाइम क्या था, आज क्या है, उस टाइम पे क्या था और आज क्या नहीं है, उस टाइम पे क्या नहीं था आज है, ये सारे कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ में आता है। इसलिए आज के डेट पे अगर देखेंगे तो अगर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर चले जाते हैं ना तो लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। स्टेट अगर चेंज कर देंगे तो लैंग्वेज में डिफरेंस देखने को मिलेगी। उसी तरह उस टाइम पे भी क्या होता था ना, जो अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग जो रहते थे उनका लैंग्वेजेस, फूड्स, क्लॉथेस वो क्या करते थे ना, डिफर करते थे। आज के डेट पे भी वही होता है। अब क्या हुआ, किंगडम्स और एम्पायर्स दोनों टर्म्स आते हैं। अभी तक हम किंगडम्स पढ़ रहे थे, जनपदस महाजनपदस पढ़ रहे थे, अब आया मौर्यन एम्पायर बोला जाता है। तो ये एम्पायर क्या है, ये जनरली किंगडम, बड़े बड़े जो किंगडम्स होते हैं उनको एम्पायर बोला जाता है। और जनरली ये क्या होते हैं ना, जो एम्परर होते हैं वो राजाओं के राजा जो बोलते हैं, सम्राट, राजाओं के राजा बोलते हैं जो। तो राजाओं के राजा कब होंगे, जब बहुत सारे किंगडम्स उनका कंट्रोल में होगा तो, और बहुत सारे किंगडम्स अगर उनके कंट्रोल में है तो उनका जो जो टोटल कंप्लीट एरिया को क्या बोला जाएगा, एक साथ एम्पायर बोला जाएगा, साम्राज्य। अब डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो जो एम्पायर्स होते हैं, एम्पायर का जो एम्परर होते हैं उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए एज कंपेयर टू किंगडम्स। क्यों, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था ना, बड़े आर्मीज रखने पड़ते थे प्रोटेक्शन के लिए, फिर क्या ना बहुत सारे ऑफिशियल्स रखते थे ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। तो जितना लोग होंगे उतना खर्चा पड़ेगा, अगर खर्चा बढ़ रहा है तो उतना इनकम भी तो होना चाहिए, और वैसे रिसोर्सेस भी तो होना चाहिए। तो इन लोगों को रिसोर्सेस बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं गवर्न करने के लिए। बट किंगडम्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको कम होता था एम्परर से, तो भी चल जाता था। अब ये एम्पायर को रूल कैसे करते थे, हम तो उनके कॉम्पोजिशन, अभी ये टोटल जो मैंने आपको बताया एक वर्ड में अगर बताऊं तो मौर्यन एम्पायर का कॉम्पोजिशन मैंने बताया, कैसे लोग रहते थे, कैसे सिस्टम चल रहा था, एक वर्ड में सीधे खत्म। अब देखते हैं कि रूल कैसे करते थे उस टाइम पे, ये एक पॉइंट है, कंपोजिशन गया, अब रूल देखते हैं रूल कैसे करते थे। मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेन रीजन था वो था पाटलिपुत्र। क्यों, क्योंकि वहां पे एम्परर खुद रहते थे और खुद कंट्रोल करते थे जो पाटलिपुत्र को, और वहां पे वो अपने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए होते थे, जो क्या ना टैक्स कलेक्ट करना, जो डवेलर्स लोग थे टैक्स कलेक्ट करने की काम करते थे। पर ऐसा नहीं है कि एम्परर जो है ऑफिशियल्स को छोड़ दिया मजे में काम करो बोले, ऑफिशियल्स के पीछे स्पाइस लगा देते थे। आज के सिस्टम में क्या हुआ, उसी को देख के ही तो सीखे हैं, रॉ रॉ आ गए और बहुत सारे एजेंसीज हैं। तो आपका क्या ना, वो ऑफिशियल्स तो अपॉइंट करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, पर ऑफिशियल्स के पीछे स्पाइस लगा देते थे, ये अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बोल के। ठीक है, उस टाइम पे क्या, अब फोन तो करके बोल नहीं सकते कि अरे ये सेक्रीफाइस हम थोड़ा करेंगे, आ जाओ, आज चाय पानी पी लेना, भोजी भोजी खा के चले जाना, ऐसा तो कॉल वॉल करेंगे नहीं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे नहीं, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे और चले गए बाकी सारे। तो कम्युनिकेशन कैसे करते थे, एक
एम्परर हो या फिर एक किंग हो, दूसरे किंग को अपना जो मैसेज जो भेजता था वो अपने मैसेंजर्स के जरिए भेजते थे उस टाइम पे। आज के डेट वाला जैसे मैसेंजर नहीं है, उस टाइम वाला मैसेंजर जो खुद इंसान थे, आज में एप्लीकेशन है। तो अब वो ऑफिशियल्स को टैक्स कलेक्ट करने की राइट्स के साथ साथ उनको पनिशमेंट, कि वो लोग जो लोग रूलर्स के जो आपका जो भी ऑर्डर होंगे उसको अगर डिसोबे करते हैं तो उनको पनिशमेंट देना बोल के भी पावर दिए थे ऑफिशियल्स लोगों को। और ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है सिर्फ ऑफिशियल ही मदद नहीं करते थे, उनका जो रॉयल फैमिली में जो मेंबर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, सीनियर मिनिस्टर्स, उनके हेल्प से क्या ना ये जो पाटलिपुत्र वाला रीजन है और बाकी सारे भी रीजन जो है एडमिनिस्टर करते थे हमारे एम्पर। अब क्या है, ये इन लोगों को क्या किया जाता था, अब फोकट में तो काम नहीं करेंगे, आज के डेट पे तो कोई फोकट में काम नहीं करता, कुछ ना कुछ बदले में चाहिए। तो इस टाइम में भी जो ऑफिसर्स काम करते थे उनको सैलरीज दिया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, अदर एरियाज की बात करते हैं। पाटलिपुत्र की तो देख लिए, दूसरी एरियाज में कैसे कैसे करके गवर्न करते थे। मैंने दो कैपिटल सिटीज बताया, तक्षशिला और उज्जैन। पूरा अगर हम एम्पायर देखेंगे, सुनील सर, मौर्यन एम्पायर का थोड़ा जो आपका इंडियन मैप डाउनलोड कीजिए, तो वो स्क्रीन शेयर के टाइम पे थोड़ा दिखाना है उसको ठीक ताकि है, क्लियर हो जाए। उस किताब में भी है, शेयर कर दूंगा क्या सर? किताब में है सर, पर किताब में क्या दिया गया है, सिर्फ पॉइंट देकर नाम दिए गए हैं। ओके आप ठीक है, क्रोम से डाउनलोड कीजिए, वहां पे ओके कॉलर कॉलर करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ ठीक तक है, फैला ठीक हुआ है है। सर, ओके कैरी ऑन। तो तक्षशिला और उज्जैन जो है, बाकी सारे एरिया को, जो वेस्टर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया हमारे इंडिया का, वहां इन दोनों प्रोविंसेस से कंट्रोल करते थे और गवर्न करते थे। और यहाँ पे क्या होता था ना, जो प्रिंसेस होते थे उनको गवर्नर के हिसाब से, अशोका को भी रखा गया था, गवर्नर के हिसाब से क्या करते थे, अपॉइंट कर लेते थे और वहां पे उनको गवर्न करने के लिए छोड़ देते थे। अब एक एरिया पे अगर कोई लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो कॉमन पीपल हो, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो आपका क्या है ना, जो कस्टम्स हैं, लोकल कस्टम्स या रूल्स होंगे वो फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है सीखेंगे। हम अगर कहीं भी ऐसे जगह जाते हैं जहां हमारे कल्चर से वो डिफर कर जाता है उनका कल्चर, तो हम वहां का कल्चर धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो वैसे ही जो वहां पे जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे वो भी वहां के जो कल्चर कस्टम्स ये सारे थोड़े थोड़े फॉलो करने लगे। अब ये तक्षशिला और उज्जैन, ये क्या है ना, तक्षशिला की बात करेंगे तो एक्सट्रीम वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में। और उज्जैन की बात करेंगे तो आपका जो ये महाराष्ट्र के नजदीक जो है ये उज्जैन है। तो सदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में फिर जगह रह रहे हैं और बीच बीच वाले एरिया रह रहे हैं, तो वो उनको कैसे गवर्न करेंगे, फिर देखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिया हुआ है, पढ़ लेंगे जान लेंगे, उसमें क्या है। अब क्या है, जो सेंटर्स के बीच में जो आपका मेन कैपिटल सिटीज होता था उनके बीच में जो एरियाज होते थे उनको क्या ना रोड और रिवर से कंट्रोल किया जाता था। कौन किस किस के जरिए, रोड और रिवर्स। अब रोड और रिवर्स के जरिए कैसे कंट्रोल करते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था उस टाइम पे इन्हीं दो चीजों के जरिए होते थे। ठीक है, आप अभी मुझे पूछोगे या फिर आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, अभी तो बोले कि ये समंदर की वजह से नहीं अटैक कर पा रहे थे और अभी बोल रहे हैं जो रिवर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला सीप, बोला रिवर में सीप लेके नहीं जाएंगे, सीप और बोट में डिफरेंस होते हैं। तो रिवर और जो रोड को ये लोग कंट्रोल कर देते थे, उससे क्या होता था, जो भी चीजें इनके जरिए ट्रांसपोर्ट होगा उन्हीं से वो रिसोर्स कलेक्ट करेंगे। दो तरीके से रिसोर्स कलेक्ट करते थे, एक तो टैक्स के हिसाब से, दूसरा ट्रिब्यूट के हिसाब से। ट्रिब्यूट बोलने से क्या है, ये टैक्स से अलग होता है, चाहे विलिंगली हो या फिर अनविलिंगली, आपका मन हो ना मन हो
क्या होता है, जो गिफ्ट देते हैं कि गिफ्ट की तरह, नहीं ये हमारे तरफ से रख लीजिए एक्स्ट्रा, वैसे टाइप का। तो ये इन सारे चीजों को अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे तो दो चीज और भी बाहर निकल के आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि उज्जैन और तक्षशिला जो है दोनों इंपॉर्टेंट जगह थे रिसोर्सेस के लिए, पर मैंने तो आपको बताया नहीं कि रिसोर्सेस कौन कौन से थे करके, कौन सा चीज ऐसा था जो इम्पोर्टेंट था करके। आपको मैं याद दिला दूं कि हम पहले क्लासेस में मेहरगढ़ मेहरगढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं। क्यों फेमस था, कोई बता सकते हैं मेहरगढ़ क्यों पढ़े हैं हम? कौन सा चीज जो है मेहरगढ़ से मिलता था जो इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे? एनीवन जो क्लास अटेंड किए हैं? अगर प्रीवियस भूल जाएंगे तो फिर बाद वाले रिलेट नहीं कर पाएंगे। मेहरगढ़ क्यों इम्पोर्टेंट था? पहले से हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं मेहरगढ़ के बारे में। नॉर्थ जो वेस्ट मेसोलिथिक न्यूलिथिक जो करंटली मिलता था सर, जो नहीं सर, मेसोलिथिक साइट या एक ही चीज था न्यूलिथिक। वो। मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट था, पर साइट के बारे में नहीं पूछना, एक इम्पोर्टेंट चीज मिलता था वहां से। कौन सा चीज था वो? मेहरगढ़, उसी को रिलेट करके ही हम पढ़ेंगे तक्षशिला को। एनीवन? गोल्ड। ट्राई करेंगे कि बता दूंगा फिर? Taxila had a university before. ये तो यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, पर अभी मेहरगढ़ के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। मेहरगढ़ में ऐसा कौन सा चीज मिलता था उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट था? कॉटन। कॉटन मिलता था कि नहीं? पढ़े थे कि नहीं कॉटन मिलता था करके? जो अर्ली टाइम में कॉटन जो मिलता था मेहरगढ़ में मिलता था बोल के। और उसी एरिया में वही अगर उसके मेहरगढ़ के नॉर्दर्न साइड में अगर देखेंगे, उसके ऊपर साइड में तक्षशिला है। तो इसको मतलब अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है कि तक्षशिला जो था वो बहुत जरूरी था ब्लैंकेट के लिए, बहुत जरूरी था वो वाला रीजन। और फिर आपका जो, हाँ जो बोल रहे थे अभी, कौन बोल रहे थे, गोल्ड जो है वो उज्जैन, क्योंकि साउथ के पार्ट पे जितने भी आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, कर्नाटका वाला एरिया हो गया, यहाँ से क्या मिलता था? गोल्ड और जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे वो मिलता था ये वाले रीजन से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, तो दो जगह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो फिर क्या है, अब इन जगह में आप पढ़ लिए, हम मेन कैपिटल सिटीज भी पढ़ लिए, अदर एरियाज भी पढ़ लिए, और फिर क्या है आखिरी में जो बचा वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रीजन को कैसे ये लोग कंट्रोल करते थे? उस टाइम पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे वो कम ज्यादा, मतलब पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं थे कि कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं थे, कम ज्यादा इंडिपेंडेंट ऐसे थे। तो ये लोग जनरली क्या करते थे ना, जो रूलर्स को अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो वैक्स हो या फिर आपका हनी हो या फिर फॉरेस्ट एनिमल्स जैसे कि हाथी हो, उस टाइम पे एलिफेंट्स यूज करते थे वॉर पे, तो एलिफेंट्स हो, ये सारे क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे रूलर्स को। अब थोड़ा सा अशोका के बारे में पढ़ लेते हैं, और यही क्या है उस जो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन है, थोड़ा सा, बहुत तो नहीं, थोड़ा सा, इस चैप्टर के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि अशोका जो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम दिया गया है कि वार गिव अप करती है, क्यों किए, क्या रीजन था, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और कौन सा ऐसा चीज किए, क्या काम कर दिए भाई जो ग्रेट बोलते हैं इनको, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोका जो थे वो बहुत मौर्यन एम्पायर का सबसे ज्यादा फेमस रूलर थे। क्यों थे? क्योंकि ये कॉमन पीपल और खुद के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किए थे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली कैसे?
डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली बोलने से जो जनरली आपका वहां पे बुक पे एक स्टोरी दिया रहेगा कि कैसे राजा जो है अपने पैलेस से निकलते हैं, तो क्या क्या शोके जो उनको कैसे बनाया जाता है, वो सारे डिटेल्स में दिए गए हैं। स्टोरी थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए छोड़ दिया। तो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कॉमन पीपल के साथ ये क्या करते थे ना, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते थे। और ये तो जरूरी बात है। आज के डेट पे जो अगर देखेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कॉमन पीपल के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, वो ट्विटर फेसबुक है बोल के वो फॉरवर्ड होते 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 पहुंच जाता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। तो उस टाइम पे ये क्या किए थे ना, लोगों के पास अपने मैसेज पहुंचाते थे जैसे करके। और जरिया कौन सा था मैसेज पहुंचाने के ना, वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखते थे बड़े बड़े पत्थर पे। बड़े बड़े पत्थर पे इंस्क्रिप्शंस लिख के रख, जहाँ लोग बहुत क्या करते थे ना, आपका मूवमेंट होता था जहाँ लोगों का, वहां वहां वही बड़े लिखेंगे। हम पहले से आ रहे हैं, चाहे हम रिलीजन क्या कर रहे हैं प्रोपागेंडा, या फिर कोई हम अपना मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे लैंग्वेज में देंगे जो लोगों को आता होगा, तभी तो है ना। क्या करूंगा, मैं रूरल एरिया पे जाऊंगा और इंग्लिश टू इंग्लिश बोलूंगा, तो वहां पे थोड़े ना समझ पाएंगे। वो जिस लैंग्वेज पे बात करेंगे वही लैंग्वेज पे मुझे समझाना। तो उसी तरह ये क्या करते थे, प्रॉपर लैंग्वेज पे मैक्सिमम जो है प्राकृत लैंग्वेज पे लिखे थे, और जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे लिखे थे। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिख दिया ऐसे ही रख दिए। ऑफिशियल लोग जो हैं वो समझ पाए उस चीज, उस चीजों को कि क्या मैसेज लिखा हुआ है, ऐसा सिस्टम था। अब क्या हुआ, कलिंग वार, अशोका जो है वो सबसे फेमस है इस चीज को लेके। कौन से? कलिंग वार को ही लेके, क्योंकि यहाँ से ही उनका क्या हुआ था ना, उनके अंदर जो चेंजेस आए थे, यही से ही आए थे। इसीलिए कलिंग वार, अशोका, इन लोगों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इस दो चीजों को। तो ये जो कलिंग था जो हमारा उड़ीसा नहीं है क्या, हम कलिंग को बहुत सारे रूलर कॉकर करने की कोशिश किए पर नहीं कर पा रहे थे। आपका अशोका के पिताजी बिंदुसार भी ट्राई किए थे पर नहीं कर पाए। अशोका बड़ा सा ये स्थान थे उस टाइम पे, सिखाया, मतलब वो जो बुद्धिज्म पार्टी थोड़ा ही आए थे ना, नहीं समझाए कि बेटा ये गलत है, इतना गुस्सा मत करो, बीपी हाई हो जाएगा, क्यों इतना सिर पे टेंशन ले रहे हो। उस टाइम पे बोलने वाला नहीं थे ना, तो थोड़ा सा ये संकी थे, कर दिए अटैक कलिंग को और कॉन्कर भी कर दिए, जो आज का जो उड़ीसा है, हमारा उड़ीसा। तो कलिंग वार में एक चीज जो था वो देखने को ये मिला कि कलिंग कलिंग वार जीतने के बाद, अशोका जीतने के बाद वो छोड़ दी, हार मान ली। ऐसे सोच, ऐसा एक रूलर पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में, ऐसा एक रूलर जो कॉन्कर करने के बाद क्या करता है ना, पूरा वॉर ही गिव अप कर देता है, वो एक ही थे, अशोका। वो इस वार में देखिए, इस पूरा भयानक हॉरिफाइड सिचुएशन, कितने लोगों को क्या वो एक्सपीरियंस के, इस बुक में तो नहीं दिया गया था पर मैं पढ़ रहा था मेरे कोचिंग मटेरियल से, कि लाख, शायद 150,000 लोगों को क्या कर दिया गया ना, डिस्प्लेस कर दिया गया उस जगह से। फिर बहुत सारे लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया, बहुत सारे लोग मर गए। इनको बोला एक, आप इनको समझाने के लिए बोला जाता है, एक क्या एक कोटेशन था, वो तो याद नहीं आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से वायलेंस हुआ, जिस हिसाब से ब्लड शेड हुआ, खून बहा, उसी को देख के इनके माइंड में बहुत क्या ना, एक नए चीज का डेवलपमेंट या फिर इमरजेंस बोलेंगे वो हुआ। और वो क्या था कि यार ये गलत है, ये वार वार करना ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं
तो कितने अपने अपने लोग क्या करते हैं, एक अपने प्यार करने वाले लोगों को खो देते हैं, प्रिजनर बन जाते हैं उनके लोग, बिछड़ जाते हैं लोग। यही सारी चीज क्या है हुआ ना, जब स्ट्राइक किया अशोका के माइंड को, तो ये बदलने लगे। फिर क्या हुआ ना, अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। वो कौन कन्वर्ट करवाया था वो आगे के क्लास में पढ़ेंगे, आज सभी नहीं बताएंगे। तो अशोका का धम्म सिस्टम क्या था, वो कोई वर्शिप, कोई गॉड वर्शिप या फिर कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे। करते क्या थे ना कि बोलते थे ये कि सारे इंडिविजुअल के ड्यूटी होते हैं। जैसे मेरा प्रोफेशन के हिसाब से टीचर हूँ, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि स्टूडेंट्स के डिमांड को फुलफिल करूँ। मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं क्या करूँ ना, स्टूडेंट्स को अच्छे टीचिंग्स दूं, जो आगे चलकर उनके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सके। उसी तरह विवेक सर हो गए कि क्या है, डॉक्टर है, तो उनका ड्यूटी रहता है। अगर एक कॉमन पीपल रहता है ना, तो उसका भी ड्यूटी रहता है। तो उन्हीं के ऊपर बिलीव करते थे कि जो इंडिविजुअल लोग होते हैं सभी के ड्यूटीज होते हैं, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर दिए ना, तो यही धर्म है ना। कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इंडिविजुअल का जो ड्यूटी है ना, वो फुलफिल कर दो बस, उससे बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे। ऐसे सोचने वाले लोग थे। क्या, कौन, अशोका। और ये उसका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया कि क्योंकि मैं एक बेटे का पिता हूं, तो मेरा ये ड्यूटी बनता है कि मैं उसे अच्छे टीचिंग्स दूं, जिससे कि ये जो वार के वजह से जो सब हुआ है ना, वो फर्दर आगे चलकर ना करे। ये कितना जो अच्छा चीज है मैं सिखाऊं, जो बुरा चीज है मैं पहले से बता दूं। अगर हमें अच्छे और बुरे चीज में पहचान हो जाएंगे, तो क्या होगा, जब भी हम काम करने जाते हैं तो क्या हमारे माइंड में स्ट्राइक करेगा, नहीं ये बुरा चीज है इसको मत करो, ये अच्छा चीज है इसको करो। स्ट्राइक करेंगे कि नहीं हमारे माइंड पे, अगर हमें पता होगा तो। जाने अनजाने में हम बहुत सारे गलतियां करते हैं। तो ऐसे ही उनका धम्म सिस्टम था। पर ऐसा नहीं है कि अच्छे खासे चल गए धम्म सिस्टम, नहीं। उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत ट्रबल होने पड़े। रीजन क्या था, हमारा जो इंडिया है वो पहले से ही मल्टीकल्चरल लैंड है। उस टाइम पे भी रिलीजन बहुत सारे थे। लेटर वैदिक पीरियड के बाद बहुत सारे रिलीजन बनने लगे थे, बहुत सारे कैटेगरी के लोग थे। अगर रिलीजन अलग है, याद रखिएगा, अगर डाइवर्सिटी है तो डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया जो है डाइवर्सिटी में हमारा यूनिटी है बोल के, पर डाइवर्सिटी ही क्या करता है ना, अल्टीमेटली आखिरी में क्या करवाता है, डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। लैंग्वेज अगर इतने सारे नहीं होते तो क्यों बोलते, जिसको इंग्लिश आता है अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा है भाई, जिसको नहीं आता क्या पढ़ा फिर तू। हम्म जो क्या ना, अगर हम बात करेंगे कि आ, हाँ, हिंदू हैं तो बकरी ईद जब आएंगे ना, तब उनको क्या करेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे, बकरी मार रहे, इतने सारे बकरी को मार दिए। दशहरे पे इतने सारे देते हैं, वो कहाँ जाते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंसेस जो होते हैं किसके वजह से होता है, डाइवर्सिटी की वजह से होते हैं। और डिफरेंस रहेंगे, जिस दिन तक डिफरेंस रहेंगे, ये नेचर है, इसको हम हटा नहीं सकते, नेचर ने ही ऐसे बनाया हुआ है। तो वो अब क्या करने लगा, वो चीज ही इनको ट्रबल में डाल दिया कि रिलीजन अलग अलग होने की वजह से एनिमल सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ईद का, अब क्या है, अपना हिंदू का जो दशहरा है उसमें दिया, ठीक है। तो रिलीजन अलग अलग होने की वजह से डिफरेंसेस देखने लगे और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इनके बीच में। जो स्लेव्स लोग थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, एनिमल लोगों को मार दिया जाता था, ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये सोचे कि ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं इन सभी चीजों को भी क्या करूं, रिजॉल्व करूं। इसीलिए क्या किए ना, वो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, जिनको बोला जाता था धम्मो महामत्त, धम्मो महामत्त। किनको, ऑफिशियल्स को, जो अशोक का अपॉइंट किए थे, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जो डिफरेंसेस है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिले, जैसे कि फैमिली में क्या हो गया, क्वेरल हो गए, झगड़े लग रहे हैं, नाइबर में झगड़े लग रहे हैं। ये सारे चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ये सोचे, ये आइडिया कि हमारा ड्यूटी बनता है कि इनको सारे चीजें रिजॉल्व करके दे करके।
फिर क्या है, इनको ये सारे चीजें करने के लिए इंस्पायर कौन कर रहा था? ये जनरली जो आपका जो बुद्ध का टीचिंग्स था ना, उन्हीं से बहुत इंस्पायर थे, और ये सब काम कर रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए, लोगों को, दूसरों को मदद करना चाहिए, हमारा ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें। अब सबसे लास्ट पॉइंट अगर देखेंगे हम, तो इस टाइम पे जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, कौन सा, जो धम्मो, आपका क्या बोला मैंने, उनका क्या टर्म था ना, धम्मो महामत्त। धम्मो महामत्त जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक गांव से दूसरे जगह जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, और टीचिंग्स देते थे, समझाते थे लोगों को क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारे प्रोपागेट करते थे वो, अपना जो मैसेज पहुंचाते थे, ओशोगा का मैसेज पहुंचाते थे। तो ये क्या किए, आपको मैंने पहले से ही बताया कि अपने मैसेज को कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए क्या ना, जहां जो रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ वाला रास्ता, जहां लोग ज्यादा यूज करते हैं जो रास्ते को, वहां वहां अपना क्या किए ना, इंस्क्रिप्शन के पिलर रख दिए, ताकि आने जाने वाले लोग जो होंगे वो पढ़ के जाएंगे कि क्या है करके। ऐसे करके प्रोपागेशन किए, पिलार्स में, रॉक्स में इंस्क्रिप्शंस लिखकर। फिर क्या है, और क्या, यहीं तक कि ये भी देखने को मिले हैं कि ये हम के हमारे वही भेजे हैं मैसेंजर्स, जैसे कि कहाँ कहाँ, सीरिया हो गया, इजिप्ट, श्रीलंका हो गए, इन जगहों पे अपने मैसेंजर भेजे थे, ताकि धर्म को क्या करें, अब प्रोपागेट करें वहां वहां करके। क्या ना, उन अभी तक तो नहीं पढ़े थे इसके बारे में, मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़े थे, ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पढ़े थे, पर यहाँ पे पढ़ेंगे कि अशोका जो है उनका कौन कौन सा काम किए थे। ये लोगों के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए थे, मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। ये ह्यूमन बींग क्यों बोला मैंने, इसका भी रीजन है, कंट्रोवर्शियल है, बाद में बताऊंगा कभी अगर वो टॉपिक आया तो। मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप टॉपिक था महात्मा कोई किसी का, तो वैसा तो एनिमल्स को भी क्या करते थे ना, मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। वेल्स क्या करते थे ना, डीप करवा देते थे, ताकि लोगों को पानी जो है इजिली अवेलेबल हो जाए। तो यही सारे काम की वजह से इन्हीं को ग्रेट बोला जाता है। तो आज का चैप्टर यहाँ तक था। अगर कुछ तो नेक्स्ट तो अब जब आगे आगे बढ़ाएंगे, एम्पायर को डिटेल में पढ़ेंगे, कवर कर लेंगे। यहीं से अगर कोई है इससे कुछ छोड़ा तो ओवर की, तो आप पूछ सकते हैं अगर डाउट नहीं है तो बिना डिले किए हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलेंगे। यस विशाल भैया बोलिए। सर वो एक किताब में एक क्वेश्चन था हम्म जो अपना मोहनजोदाड़ो और मोयर एम्पायर में कुछ डिफरेंसेस बताया हुआ है, उस पे क्या लिख सकते हैं? मोहनजोदारो और मौर्यन एम्पायर में, मोहनजोदारो हाँ और कुछ डिफरेंसेस। पाटलिपुत्र में डिफरेंस क्या है, ये दिया है सर। हाँ हाँ, पाटलिपुत्र के डिफरेंसेस क्या? मोहनजोदारो और पाटलिपुत्र में डिफरेंस क्या है, हाँ ऐसा। हाँ मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये जनरली एक आप बता सकते हैं, एक ऐसा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा सिंधु घाटी उपत्यका बोलते हैं वहां का, उस टाइम का एक साइट है। जबकि पाटलिपुत्र अगर देखेंगे तो वो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही नहीं आता। ये पाटलिपुत्र ये बाद में बना हुआ जो आपका रीजन है या फिर कोई आपका जगह है।
और इससे रिलेटेड अगर कोई डिफरेंस दिए हैं तो मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, पर इतना मुझे पता है कि ये जो है आपका मोहेंजोदारो जो है वो तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, और वो अगर डिफरेंसेस और भी देखेंगे तो वो करेंटली क्या है ना पाकिस्तान में है, ये करेंटली इंडिया में है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंस पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं, बस यही पूछ रहा था कि डिफरेंसेस इन द सेंस सेटलमेंट के बारे में शायद वो पूछा है, पाटलिपुत्र। सेटलमेंट के और दूसरा है कि जैसे कि उन लोग क्या, उनका हैबिटेट क्या था, वो भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर उनका जो मतलब एवरीडे लाइफ में कैसा चल रहा, वे ऑफ लाइफ कैसा था, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं कि और कुछ ऐड कर सकते हैं तो बता सकते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ जिसी को बेस बनाकर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। सबसे पहला हो गया ऑक्यूपेशन, दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया आपका ऑक्यूपेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया आपका कल्चर, फिर चौथा हो गया वहाँ का सोशल ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं ऐसे। और फिर आपका आ गया ट्रेड के बारे में लिख सकते हैं ऐसे। इन्हीं को बेस बना करके उस टाइम पे कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम पे क्या थे, जो मर्चेंट थे वही रूलर थे, पर पाटलिपुत्र पे क्या हुआ ना, एक आपका सर्टेन रूलर आ गए, ये लिख सकते हैं। अगर हम उस टाइम के ऑक्यूपेशन ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर लिया, वहां पे ट्रेड ट्रेड करने के लिए लोग क्या करते थे ना वहाँ। हाँ, और एक चीज हम बोल सकते हैं वो है माइग्रेशन, वहां पे माइग्रेशन करते थे। पर पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो जो एम्पायर बना, अब माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, माइग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या किया गया, एक जगह में सेटल कर दिए। पर उस टाइम पे माइग्रेशन जो था वो फ्रीक्वेंट था। ये ऐसे डिफरेंस बता सकते हैं। और कुछ सर, विशाल सर, गलत बोल दिया क्या कुछ कहीं पे? नहीं 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 नहीं, सही है, थैंक यू। Okay. मैं आपको एक चीज बता दूं, आप नोट बना रहे हैं ना, माइंड में नोट्स हाँ हाँ, बनाने की जरूरत नहीं है। ये ना आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का माइंड मैप बुक आता है अरोरा आईएएस का, और वहां पे अच्छा। पूरा कंप्लीट आपको एक भी चैप्टर, हाँ एक भी चैप्टर का नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। बस आपको एक चीज करने पड़ेंगे, आप ज्योग्राफी का कॉपी बना लेना है या फिर जो भी सब्जेक्ट का, और कौन कौन सा पॉइंट को याद करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिफरेंसेस लिखने हैं तो आपको पॉइंट आना चाहिए कि कौन सी चीजों में डिफरेंस दिखाएंगे। अगर वो याद रह गया ना, वो जो मेन पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें आ ही जाएंगी। जैसे बोला ऑक्यूपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद आपका क्या कर सकते हैं, ट्रेड के बाद हम देख सकते हैं सील के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ राजा के चला आया सील, उस टाइम पे बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के और अलग अलग चीजों से बनाए हुए सील यूज करते थे। तो ये मेन पॉइंट हमें क्या करते हैं ना, मदद करते हैं डिफरेंसेस लिखने के लिए। और आप अगर डिफरेंसेस नहीं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इन्हीं चीजों को लेकर। और किसी के डाउट? Yes, sir, I do have. ओके, Hello, sir. पूछिए। Okay, sir. So actually, this topic was about Asuka, who the emperor who gave up war, right, sir? So you only explain about right after the war. So it would be much better if you would have elaborated much about the accession, how he ascended the throne, the coronation, and his expansion and suzerainty over other countries. 7 year coronation, 7 year coronation, and in 9th year he gave up, huh? that's Yes, sir. that's all. So that we हाँ, can compare the previous life and the हाँ, afterlife, which will make a complete difference between the Chandasuk to Dharmasuk. ओके, नो इशू। मैंने आपको ये, अगर हम कोरोनेशन की बात करेंगे, आप जहाँ यहाँ पे बोले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, कोरोनेशन की बात करूंगा तो पूरा इसका भी कोई कोई एक भी ऐसा चीज नहीं है। मैं इतना गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि अगर मैं अपना नोट से पढ़ाऊं, जो कॉम्पिलेशन है पूरा टोटल एंशिएंट हिस्ट्री का,
जो सेपरेट किया हुआ है मौर्यन एम्पायर का टोटल अगर क्लास लूं तो बहुत लंबे होंगे और उसी के हिसाब से लेंगे। तो आप देखिए अब 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना दिया गया है उसी के हिसाब से लिया हूँ। अगर उसे वही सारे चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा यहाँ के 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से अब 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ना होकर क्या हो जाएगा ना आपका पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का जितने भी सारे चीजें हैं मौर्यन एम्पायर का हो गया या फिर जो कोई Sir, चीजों का it doesn't come under the basic, sir. Is it doesn't come under the basic, like the about his family and the basic things that they mention in the 6th standard book in generally in our board of secondary books. So I thought this would be family here. I was expecting according to the name. I was going after the name only and according to the chapter you provided. okay okay there are so many things that I left. Okay ma'am, like administration, how was the administration, Yes, sir. The how administration totally. uh, yes That thing you focused more than his name, and I was expecting something on Asoka because of the name. okay and what how the Mauryan Empire succeeded and before which dynasty was ruling to the territory. So that That's is all. too much. But according to I'm saying like the name as the Asoka Gave who up the emperor who gave up the war. So accordingly, I was saying how he became Chandasok to Dharmasok and his beginning of the life and entire of his life, and somehow it is could be convincible. Ma'am, if we'll discuss about the complete life of the Asoka, then we will find that the administration which was taken by him through governor of the I think Ujjain and Yes, sir, Viceroy of okay Ujjain. viceroy or governor, or if we will discuss it that how dispute also occurs related to Kalinga war. तो कुछ डिस्प्यूट ऐसे भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपका बुद्धिस्ट Like sir, काउंसिल नहीं I बोला couldn't यहाँ पे। understand this one. ओके डिस्प्यूट जो है डिस्प्यूट क्या होते हैं वो छोड़ दिए वार पर कलिंगा को रिटर्न नहीं किए कभी। अगर छोड़ दिए तो कलिंगा को रिटर्न कर देने चाहिए जो कलिंगा के रूलर थे उनको, पर नहीं किए, ये डिस्प्यूट रह जाता है। उनका जो डॉटर थे सन थे जिनको भेजा गया श्रीलंका, महेंद्र, संघमित्र, डू यू वांट टू नो ऑल दिस? Of course, sir, because it will make the difference. Okay, it makes the difference, but what I took that according to us in 6th class, have you overlooked the chapter? Never, sir. So that's why I was asking once you please just send it in the group that I can see the topics and the total content of it or the objectives of it, and accordingly we will prepare and we will ask questions accordingly, because I don't know what would be the contents inside. I was expecting this, so I didn't know. Oh, okay. That's why I make fraction the subjects with some points. Like I was talking about the what basic introduction. Then I was talking about the areas, capital cities. Then I made it as a point to ruling the empire, how they were ruling the empire. And the next one is the unique ruler. Why people says to Asoka that he was a unique ruler. Then after that we discussed Kalinga war. Kalinga, I'm not saying you that anything you told me that is not correct, but according to 6th standard book, I cover all that things that mentioned in the chapter. If you will and all, if all we want to clear this chapter as a complete whole, okay, then I will take it according to my notes, according to my compilation, which will provide. Hello, Mohit sir. Sir, Vishal sir.
Actually, ma'am, I just want to interrupt both of you. Actually, this class was Okay. supposed to be class 6 only. Okay, and many of us are new to this journey, and we are just just starting what are there in the syllabus, and how we can approach the every topics that are related to the syllabus, and I the got basic it. I got foundation it. I we have to didn't see the clear. syllabus. What I was saying is, So as all the topic name, I was going after the topic name. Did you get it? okay, but I was it is expecting already something. shared in the group. Look into the group. There is a chapter named Emperor Moyer Emperor. You should first go through the syllabus. If you are not from a CBSE background, if you are from CHS background, you should go through the chapter first. And if there is anything left out, there is doubt I anything, then you didn't can get the study better ask. material, and that's why I was asking. I think it's none of your Okay, okay, business no when I'm problem, no asking to the problem, no, tutor who is asking, to whom I can ask freely. no problem, no problem, Right, ma'am. no Okay, ma'am. problem. So then, Mohit sir, shall I share the question answer from that book? Sure. Okay, And so that Kumkum ma'am, one was thing, let me explain about it. Just give me 2 minutes. Kumkum ma'am, we will discuss everything that content in the chapter, and if anyone will say that we will take it as a whole, then definitely we will discuss the whole chapter as a compilation, and we will never Okay, to sir. Okay. we will, So okay. I didn't know the content and the objectives of it. Okay. I wasn't aware of it. I didn't know the limitation. That's it. Okay, so I will request all of you to please overview the chapter which will be discussed in the next session. Okay, that's why you will get an idea about it, that what will be read on the session. Okay. Mohit Okay, sir. Sir. Okay, the screen clearly visible. ये देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट दे दिए गए हैं ना, इसीलिए मैंने Yes. आपको बोला था कि डाउनलोड कीजिए करके। यहाँ पे साउथ तक तो दे दिए गए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर समझेंगे तो ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ब्लैक डॉट्स दिए गए हैं, ब्लैक डॉट्स दिए गए हैं 3 ठो। आप अपने अपने मोबाइल पे जूम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सारे आप जूम कर सकते हैं। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तक्षशिला। फिर आपका जो सेंट्रल इंडिया है उज्जैन, और अगर हम बात करेंगे ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पाटलिपुत्र, ये सारे। और ये जहां ये जो है आपका रेड पॉइंट यहाँ पे जो दिए गए हैं, इस जगह पे इंस्क्रिप्शन सारे रखे गए थे ताकि लोग पढ़ पाए। और अगर हम बात करेंगे कि उनका एक्सपांशन की बात करेंगे, तो वो यहाँ, सॉरी नीचे हो गया, इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक एक्सपांड किए थे, ये वाला पूरा मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे तो इसलिए वो आपका पान इंडिया कॉन्कर कर चुके थे, बोलते हैं पान इंडिया हर जगह है। तो ये तो मैप के कुछ मैप इंपोर्टेंट बन जाते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ओके सर। क्वेश्चन तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, बहुत नीचे चले गए सर। स्क्रॉलिंग करने से ऐसा होता है थोड़ा सा। ओके, यहाँ से यस, ओके, लेट्स रिकॉल।
जूम किए हैं क्या सर आप? ओके सर, जूम कर देता हूँ। बस ओके, ओके ओके ओके. Make a list of the occupations of the people who lived within the Mauryan Empire. कौन कौन से occupations के लोग रहते थे मौर्यन एम्पायर पे? फार्मर थे, हेडर थे, Craftsman. क्राफ्ट्समैन थे, राइट, ट्रेडर्स, The traders. और क्या क्या सर? बस अब फॉरेस्ट डवेलर्स भी थे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स गैदरर तो कलेक्टेड कलेक्टर, फॉरेस्ट गैदरर अभी भी हैं, उसमें भी तो था फूड ही था। गैदरर, यस, फूड गैदरर, हंटर बोल सकते हैं. ऑफिशियल्स कलेक्टेड decks from the area under the direct control of the ruler. टैक्सेस, Taxes. Royal princes often went to the provinces as क्या बन के जाते थे? क्या? Viceroys. वाइसरॉयस और गवर्नर. गवर्नर। यहाँ पे ये जो है कॉन्फ्लिक्ट की बात हो जाते हैं. मैंने जो पढ़ा था वो आपका वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय के हिसाब से अपॉइंट किया गया था ओसुका को बोल के. फिर आप यहाँ पे जो 6th टर्नर पे दिया है ना, वो गवर्नर दिया हुआ है. फिर कहीं पे और भी गवर्नर दिए गए हैं, ऐसे हो जाता है. कंफ्यूज की रह करता है ना I इसे। have read in my textbook, so I did say it. Mauryan rulers tried to control decks and decks, which were important for transport. Seaport, port. रिवर्स, River and रोड. रिवर्स एंड रोड। people in forested regions provided the Mauryan officials with decks. क्या क्या देते थे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग? एलिफेंट, एलिफेंट वगैरह कुछ देते हो. एलिफेंट एंड और forest produce. Then state whether true or false. Ujjain was the gateway to the northwest. True. फॉल्स. नहीं सर, false, सर इट्स तक्षशिला. तक्षशिला. Taxila, not Taxila, ये Taxila. false है was in central India ना. False. Chandragupta's idea were written down in the Arthashastra. False. Yes. Re- Kalinga was the ancient name of Bengal. No. नो, false, False. Most Ashokan inscriptions are in the Brahmi script. राइट, True. करेक्ट, ट्रू। नहीं, सर ब्राह्मण या प्रकृत 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 है. ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिया हुआ है सर। ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी दिया है, पर इतना ज्यादा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे हैं. मैक्सिमम जो है वो प्रकृत में लिखे हैं. प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन, बट ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मोस्ट अशोकान इंस्क्रिप्शंस दिया हुआ है ना, इसलिए. तो फॉल्स भी नहीं कह सकते ना, फॉल्स कहेंगे। फॉल्स है सर. ओके, ठीक। मैक्सिमम जो इंस्क्रिप्शन था वो आपका प्रकृत लैंग्वेज था. ओके, देन 4 नंबर। What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma? कौन कौन सा प्रॉब्लम्स? Diversity. वो समझने के लिए बस बोला था. डिस्क्रिमिनेशन. हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. जैसे कि प्रॉब्लम
एक करने के लिए, और what are the problems that Ashoka wanted to solve, जैसे कि एक साथ भी नहीं रहते थे, जैसे कि अलग अलग प्रोविंशियल था, जो एक अलग अलग प्रोविंस को एक प्रोविंस में कन्वर्ट करना चाहते थे, और एक धम्म को जैसे कि विस्तार करते थे, और उसका माइंड में क्या था ना, डाइवर्सिटी, जैसे कि इतना नहीं था जो धम्म। So, basically when it is like a war and killing animals, also he was against it. Ill-treated slaves, quarrel in families and neighbors. कहाँ गया सर क्वेश्चन? सुनील सर, सुनील सर तो चले गए। ये जो अभी आया सर? क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कीजिए। और एक मिनट सर, वो क्या हो गया था ना, प्रॉब्लम थोड़ा सा। स्क्रीन क्लियरली विजिबल? ठीक है। ओके। What were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma? स्क्रिप्चर दो, एक Scripture. जैसे कि जो रेड सिग्नल में दिया हुआ ना, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, अशोक पिलर, एक था अशोक पिलर, उसके Rock बाद edict, रॉक एडिट, यस, और उसके बाद pillar उसके edict. जो इम्पोर्टेंट पर्सन को बाहर को भेजते थे, जैसे कि आप उसका बेटा को बेटी को भी शिलोंग भेजते थे, इजिप्ट, शिलोंग, जैसे Greek. जापान, ग्रीक भेजे थे। सो Macedonia. हाँ, राइट, ये सब कुछ राइट सर। What do गया? you think? हो गया, बहुत हो गया। So, एक मार्क वाला क्वेश्चन था, 2-3 मार्क वाले लिख दिए। Why do you think slaves and servants were ill-treated? Do you think the orders of the emperor would have improved their condition? Give reasons for your answer. Yes, sir. It improved their condition because, as you said before, that they established communication directly with the people, like common people and slave and others, and servants. Well, because that was the main one of his motive to eradicate this feeling, like slave and servants all are equal. And I have to सर guess. ट्रीट किया जाता था क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए अशोक ने धम्म का सहारा लिया था। And I guess slaves were used as a commodity in that period of time, I guess. So using मतलब human as a commodity is of course a ill treatment as a human. ऐसे तो बोल रहा है सर, जैसे कि ये है, डू यू थिंक द स्लेव्स एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड? क्या आप सोच रहे हैं कि स्लेव और सर्वेंट को इल ट्रीट किया जाता था क्या? तो उसके जो यस सर, Slave word itself is a मतलब undignified word. Obviously मुझे यही लग रहा है कि उन लोग स्लेव को इल ट्रीट ही करते होंगे। ये 6th क्लास का स्टैंडर्ड का वो बच्चों को समझाने के लिए कुछ दिया होगा ये। राइट, ओके, देन ये नेक्स्ट। छूट गया, सारनाथ पिलर का छूट गया एक। क्वेश्चन को देख के मुझे अब याद आया। कोई नहीं, इसको फिर से ओके, डिस्कस में ले लीजिए। यहाँ पे दिया गया लायंस के बारे में दिया गया कि हमारे करेंसी नोट्स में जो लायंस दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, और कौन सा चीज जो है हमारे करेंसी नोट्स में देखने को मिलते हैं, ये वाला। छोड़ो, में हम डिटेल में जब पिलर्स की बात करेंगे, जब पिलर्स पढ़ेंगे, मेजर एडिक्स हैं आपके, मेजर पिलर एडिक्स, माइनर पिलर एडिक्स, बहुत बहुत हैं पढ़ने के लिए।
मौर्यन एम्पायर का कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी, ये मतलब तो बहुत बड़ा एम्पायर है सर, और एक हाँ, बहुत 5-10 हाँ 5-10% बोल सकते हैं, 5-10%, 90% बाकी है पूरा। तो देखेंगे वो पिलर्स पे, रॉक एडिट्स सब पिलर्स पे देखेंगे। सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर ऑर्डर्स, व्हाट योर कमांड्स वुड यू लाइक टू इशू। बोलिए, मैंने आपको अब सुनील सर को बना दिया एम्परर, अब बोलिए क्या खुदवाना है, हम खुदवाएंगे वो जूनागढ़ पे। जूनागढ़ पे। हाँ, नहीं तो रमाकांत सर को बनाएंगे और धर्मगढ़ पे पिलर करेंगे। क्या खुदवाएंगे सर? कुछ भी खुदवा लेंगे सर। मैं तो सर ऐसे लिख दो। हाँ, सब लोग को हाँ, आईएएस बना बस। दूंगा इसमें। विवेक सर ऑफलाइन हो गया है क्या? यूपीएससी का सिलेबस खुदवा दूंगा सर। आई एम सॉरी, ऐसा तो नहीं होगा। ओके, जैसे एक कौन सा टाइम पीरियड को पूछ रहा है। सपोज यू हैड द पावर टू इंस्क्राइब योर ऑर्डर, सो व्हाट 4 कमांड यू वुड लाइक टू इशू। अगर एक कौन सा टाइम पीरियड के बता रहा है सर, ये आज की टाइम पीरियड है और उस समय अगर एम्पायर हो तो। आज के ये टाइम तो पीरियड में पूछा होगा। सेंस तो समझ में नहीं आ रहा है, टाइम पीरियड के हिसाब से अगर लेंगे तो। छोड़ो ना सर, आप तो एम्परर बन जा रहे हैं, बोलिए क्या खुदवाएंगे। उस टाइम पे होते तो क्या करते, आज होते तो क्या करते, बताइए। आज के डेट पे आपको हमने पीएम बना दिया, उस टाइम का एम्परर बना दिया, बोलिए क्या खुदवाने हैं हम। आज पिलर की विलर लगा दुनिया में देंगे। अगर मुझे एम्पायर बना दिया जाएगा और मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, एम्पायर तो नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो जैसे कि एजुकेशन के बारे में ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, जैसे कि मोरल एजुकेशन को बेसिक ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि ना एजुकेशन के साथ मोरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि हर इंसान की हार्मनी में होगा, जो हर इंसान की भला होगा, उसके काम में जो ज्यादा काम करूंगा और उसके बारे में ज्यादा लिखूंगा। जैसे कि ऑनेस्टली का जैसे कि हो सकता है कौन सा चीज डेवलपमेंट, किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में लिखूंगा। और उसके एक कोई कितना बड़ा बोर्ड बैठा के, जैसे कि डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट जो एक्सपर्ट वाले को बुला के उन लोगों के साथ एक विचार किया जाएगा, और उसमें से जो निकाल के आएगा उसके बारे में लिखा जाएगा। ये तो मेरे हिसाब पे बोल दिया, तो और दूसरे की हिसाब पे बोल सकते हैं। विशाल सर आप बोलिए। Hello. यस सर। If I had the power to scan something, then I would definitely omit the word caste गुड। एंड from the अनदर सर? textbook, or I would say it is actually the notion. I would try to develop something that would not incorporate any idea in the people's mind. आप कास्ट इंटॉलरेंस हो रहे हैं, पता है क्या आपको? हाँ, कास्ट इंटॉलरेंस बन गए, आपको पता है क्या इस स्टेटमेंट से? seriously? हाँ, कास्ट Then I इंटॉलरेंस ये तो जैसे कि आज भी जो है सर, क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार कास्ट को तो एबोलिश किया गया है, लेकिन आज भी कास्ट जो कहाँ रहता किया है। गया है? कहाँ किया गया है, बताइए तो। कास्ट को कहाँ एबोलिश किया गया है? अगर आर्टिकल कास्ट को 17। एबोलिश किया गया है तो गलत। ऑन टचेबिलिटी को एबोलिश किया गया, कास्ट को एबोलिश नहीं किया गया। एसटी एससी ओबीसी क्यों है फिर? माइनॉरिटी क्यों है फिर अगर कास्ट को एबोलिश किया गया है तो? ये आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, सिर्फ पढ़ देना नहीं है। सर इसीलिए मैंने जी, बोला कास्ट कास्ट इंटॉलरेंस एक हो रहे हैं। हाँ, कास्ट एक नोशन है, ठीक है। एक जो नोशन से ही उसका जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। तो नोशन
की बात बता रहा हूँ मैं, ये वर्ड की बात नहीं बता रहा हूँ। वर्ड नहीं है, आप जो बोल रहे हैं नोशन है कि नहीं? कास्ट अभी नोशन नहीं बना, ये है। इमोशन है अभी, इमोशन। आप कोई अदर कास्ट का मेरे भगा के लेके जाओ तो कितने दंगे होंगे देखना। क्यों होते हैं? नोशन अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? इमोशन बन गए हैं अब सोसाइटी के, आप नहीं जा सकते कोई कास्ट के अगेंस्ट पे। हमें अभी कास्ट को क्या करना पड़ेगा, अब कास्ट के जो डिफरेंसेस हैं, हम एक हैं, वो हम कास्ट को एबोलिश नहीं कर सकते, हम एक बना सकते हैं कि आप अगर उस कास्ट के हो तो भी हम भाई भाई है, ऐसे बोलेंगे तभी जाकर होगा। आप सीधे कास्ट को एबोलिश करेंगे बोलेंगे ना, पूरे धरने में आ जाएंगे लोग। कौन सर जी? Yes, समझ sir. पा रहे हैं कि नहीं विशाल सर? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें कास्ट टॉलरेंस, रिलीजन टॉलरेंस होना पड़ेगा। ये टॉलरेंस जो है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर होना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बता सकते हम हिंदू है, अब ये जो हिंदू मुस्लिम को छोड़ो बोलेंगे तो ना, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धरने पे आ जाएंगे, कहाँ से चला आया बोल के। तो हमें क्या करने हैं, तुम हिंदू हो ठीक है, हम हिंदू हैं ठीक है, आप हो मुस्लिम ठीक है, फिर भी हम भाई भाई हैं ऐसे बोलेंगे। मतलब वो भी एग्जिस्ट करेंगे, पर हम क्या करेंगे, जो ब्रदरहुड वाला जो नोशन है उनमें डालेंगे। अब ये फीलिंग बन गया है लोगों का, कास्ट और रिलीजन जो है। किसके वजह से दंगे हो रहे हैं बताइए तो? आपको मैंने एग्जांपल दिया था क्या, दशहरा और ईद का? तो इसलिए हम कास्ट को तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल, मैं भी था इसके अगेंस्ट में, पर धीरे धीरे जब मैंने अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश की, स्टडी किया अच्छे से, तो फिर अगर कास्ट को एबोलिश करना होता तो पूरे कानून लिख दिए होते कॉन्स्टिट्यूशन पे, ST SC OBC माइनॉरिटी मेंशन ही नहीं किए रहते ना, उनके पास तो पावर था वो कि वो कानून बना सकते थे कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या, हार्मोनी थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। ओके सर, अभी अजीत सर ये और तो मनोज सर को कास्ट भी एक सही है। रोलर बनाते हैं थोड़ा सर। हाँ सर। अजीत सर, मनोज सर है, रोलर नहीं बने, शुभम सर, वो लोग को भी एक तो क्या है ना सर, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, वो क्या करेंगे देखते हैं सर। अजीत अजीत सर, हाँ हाँ ठीक है। अजीत अजीत आर यू देयर? मनोज सर, ओके। शुभम सर, आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाइए और बोलिए सर क्या करना है। बहुत जरूरी है ये, यस। सोचना बहुत जरूरी है कि आप क्या करोगे। अरे एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते अगर अभी, हाँ चलो ठीक है, बाद में डेवलपमेंट होगा इसके बारे में, पर आज से स्टार्ट कीजिए सोचना ना, कि अगर आप IAS बन जाते हैं तो क्या काम क्या करेंगे। करेंगे? आपके पास सोच, वो प्लान होना चाहिए ना, कि मैं ये कलेक्टर बनने के बाद ये फील्ड में काम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ओके सर, कलेक्टर बनना नहीं चाहते बोल के छोड़ के चले गए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं। ठीक है सर। Okay, sir. Thank you so much, Mohit sir, and thank you everybody to participate in the class and to make it very interesting. So now, good evening and Jai Bhim to all. Just I'm concluding the session. Okay, thank you all.